तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स आर्यस अग्रवाल वाला आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 16 मीन एंड मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का नेक्स्ट वीडियो। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 3 वीडियो में क्या करवाया, बेसिक कंसेप्ट अबाउट मीन, है ना। मीन के आपको 3 मेथड बता दिए और साथ ही सारे के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब बारी है एक्सरसाइज 16A की। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 16A। तो चलिए, ऑलरेडी कंसेप्ट सारी चीजें क्लियर करवा रखा है। दिस इज योर वीडियो लेक्चर नंबर 4। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, गिवन है द वेट ऑफ 7 बॉयज इन अ ग्रुप आर लाइक दिस। तो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 52 kg है, 57 kg है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 55 kg, 60 kg है ना, 54 kg, 59 kg, समझ में आ रहे हैं ना, 59 kg और कुछ इसी तरीके से करते करते और क्या है 55 kg लास्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 बॉयज हैं जिनके वेट गिवन है आपके पास, राइट। तो हमसे बोला जाता है इसमें कि आप क्या बताइए, मुझे इसका मीन वेट बताइए कि एक एग्जैक्ट एक एवरेज वेट कितना निकल कर आता है जनरली सारे स्टूडेंट्स के, राइट, या फिर जो भी बॉयज हैं आपके पास। तो आपको बता ही रखा मैंने, मीन को हम एक्स के ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एक्स प्लस x1 x2 ऐसे करते करते कहाँ तक, फिलहाल हम कहाँ तक लेंगे x7 तक, क्योंकि टोटल कितने 7 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 7। तो x के ऊपर बार दैट विल बी द मीन विल बी इक्वल टू 52 प्लस में फिर से 52, जस्ट लेट मी चेक, ये 52 और प्लस का 57 में वैल्यू यहाँ से लिख लेता हूँ, फिर आ जाएगा प्लस में 55 प्लस का 60 प्लस का 54 और प्लस में 59 और प्लस का 55, 1 2 3 4 5 6 7 और इसको क्या करना है आपको 7 से डिवाइड कर देना है। तो बस इसको सॉल्व करना और हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए फटाफट ऐड कर देते हैं और ऐड करके जो मुझे मिलता है वो आपके पास 52 प्लस 57 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 54 प्लस 59 और मैं आपको एक कमाल वाली बात बताता हूँ, इनको जब ऐड करेंगे, जब आप एक एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालने के बाद आपको जो मिलेगा ना 55 के आसपास ही मिलेगा, क्योंकि इन सब का मीन ना उन्हीं के आसपास निकल कर आएगा एक एवरेज वेट। तो इतना आ जाएगा आपके पास। तो 392 है, इसको आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए कितने से, 7 से, और आपके पास जो निकल कर आ रहा है वो 56 kg निकल कर आ रहा है। तो एक एवरेज वेट है सारे 7 बॉयज का जो कि निकल कर आए कितना 56 kg, है ना। जो भी आपके पास यूनिट गिवन रहेगा आप उसी को यूज करेंगे, कुछ और नहीं। समझ में आ रही है बात। चलिए, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की कहानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को और मूव ऑन कर जाते हैं। इसमें कहा जाता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप आर लाइक दिस। तो आपके पास फिर से सेम, बिल्कुल सेम, एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं आपके पास, है ना। तो चलिए 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स, तो मीन डायरेक्टली निकाल देता हूँ मैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो सम करना है इन सब का। तो कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, फिर कितना है 340, फिर 180, फिर प्लस का 260 आपके पास, फिर प्लस का 164 है, फिर प्लस का 56 है और प्लस का 275 और प्लस का 307 और डिवाइडेड बाय में क्या कर दूंगा 7 स्टूडेंट्स से, फिर से 1 2 3 4 5 6 7। चलिए इनको फटाफट ऐड करके डिवाइड कर देते हैं तो पता चल जाएगा कितना आ रहा है। लाइए 340 प्लस में 180 प्लस में 260 प्लस में 164 प्लस में 56 ओनली, है ना। एक बार चेक कर लें क्या, सिर्फ 56 से एग्जैक्टली, राइट। चलिए 56 से बहुत कम मार्क्स लाए भाई। 275 और उसके बाद क्या हमारे पास 307। चलिए अब इन सबको ऐड करिए तो 1582 आया है। 1582 और डिवाइड कर देंगे हम किससे, इसको 7 से, है ना। तो चलिए इसको अगर मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ मेरे पास आ जाएगा 226। तो ये 226 के आपके पास एक एवरेज मार्क्स है। कहीं ना कहीं अगर इसका 156 भी होता है ना, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ना काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, बट इसकी वजह से ये मीन मार्क्स ना कम हो गए। तो पूरी क्लास का जो स्टूडेंट्स है 7 स्टूडेंट्स, उनमें से कम मार्क्स आए हैं एवरेज, क्योंकि एक स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा कम था, मार्क्स कम था। समझ में आ रही है बात। चलिए, तो ऐसा कुछ हमसे बोला नहीं है, सिर्फ हमसे मीन निकालने के लिए बोला था और वो हमने निकाल दिया। समझ में आ रही है बात। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है अब हमारे पास कुछ इस तरह कहता है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। क्या बात है।
तो हमें अब मीन निकालना तो है, लेकिन कोई गिवन डाटा नहीं है, अनग्रुप डाटा हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हमसे निकालने के लिए बोला है। अब हमसे यहाँ पे कहा जाता है कि आप मीन निकालिए बट प्राइम नंबर्स का, और वो प्राइम नंबर्स कितने होने चाहिए, फर्स्ट 6, मतलब स्टार्टिंग के 6 होने चाहिए। तो प्राइम नंबर्स मालूम है ना क्या होता है, वो नंबर्स जो किसी से ना डिवाइड हो, और जनरली उसको ये भी कहते थे तो 1 और इट सेल्फ से डिवाइड हो, है ना। तो वो आपके पास प्राइम नंबर्स रहेंगे ना। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे आपके पास, 2 होंगे, 1 नहीं होता, ध्यान रखेगा। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा और एक 13 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 स्टार्टिंग के 6 प्राइम नंबर्स ले लिए। अब हमें क्या करना है, इनका मीन निकालना है। तो मीन निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + का 13 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कितने हैं ये प्राइम नंबर, 6 थे। 2 3 5 5 10 7 17 और 11 कितना हो जाएगा, 28 और 13 कितना हो जाएगा, 41। 41 डिवाइडेड बाय मैं 6 कर दूंगा। तो यहाँ से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा बेसिकली 6.83। समझ में आ रही है बात, 41 डिवाइडेड बाय में 6, ठीक है ना, 4.838383 ऐसे कर सॉरी 6.83838333 चलता रहेगा। तो इसको हम 84 कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। चलिए राउंड ऑफ करके, और कुछ नहीं। तो अगर 83 भी लिखते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सही रहेगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कितने छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। इसमें कहा जाता है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। तो स्टार्टिंग के 10 ऑड्स नंबर के वो निकालने, मीन निकालने। तो मीन इज इक्वल टू ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं ना, डिविजिबल नहीं होता। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, प्लस का 19 आ जाएगा और प्लस का 21। चेकआउट कर लेते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का ही निकालना, स्टार्टिंग के 10 का, और कितने से डिवाइड करूँगा, ऑफकोर्स 10 से। चलिए अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 1 3 4 5 4 9 16 25 36 36 और 15 51 51 13 64 64 64 और 17 64 17 और 19। अब ऐड कर देते हैं, 7 4 11 और 9 20 के 0 बच गए, 2 8 2 10 8 और 2 10 हो गए, है ना, 8 और 2 10 हो गए, तो 100 आ गया। तो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय में 10 और डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 10, सिर्फ और सिर्फ 10 आ जाएगा। लीजिए खत्म बात, हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। तो बड़े ही छोटे छोटे से क्वेश्चन गिवन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहा जाता है फाइंड द मीन ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन गिवन है आपके पास। अब यहाँ पे कहता है आपको मीन निकालना है, मीन ऑफ फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स बेसिकली, नॉट ओनली फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स, ठीक है ना, ऑल फैक्टर्स, ठीक है ना, ऑल फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ पे बोला है कि फैक्टर्स निकालिए, तो हम कौन सा फैक्टर निकाले, प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे हम तो, है ना, जो तुरंत एलसीएम लेकर मतलब डिवाइड करना शुरू कर देते तो प्राइम फैक्टर है जिससे। नहीं, आपको 20 का फैक्टर्स निकालने का मतलब है 20 कौन कौन से नंबर से कर रहे हैं वो वाले नंबर लेने। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो प्राइम फैक्टर्स होंगे। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है फैक्टर वो लेते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं। ऐसा यहाँ बोला नहीं है प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स नहीं बोला, ओनली फैक्टर। सो द फैक्टर्स ऑफ 20 विल बी, किससे डिविजिबल है 1 से, और किससे डिविजिबल है 2 से, और किससे डिविजिबल है 4 से, और किससे डिविजिबल है 5 से, और किससे डिविजिबल है 10 से, और किससे डिविजिबल है खुद से 20 से। तो ये है आपके पास इनके फैक्टर्स। अब इनके हमें क्या करने हैं, मीन निकालने हैं। तो अब इनका मीन निकाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20 और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह, 2 1 3 4 7 5 12 10 22 और 20 42, और 6 से जब हम डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 7। लीजिए आ गया आपके पास मीन। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, डन है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलिए तो ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 की, है ना। देखिए कितने आसान आसान से क्वेश्चन गिवन है आपके पास, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब चलते हैं हम कहां पे, क्वेश्चन नंबर 6 के पास। ओके तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द डेली मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में आपके पास डेली का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया हुआ है आपके पास। सो मंडे से लेकर आपके पास सैटरडे तक का है और उनका हमें मीन निकालना है। तो मैं डायरेक्टली मीन के पास लेकर चलता हूँ आप लोगों को 6 नंबर में, है ना। पहला टेम्परेचर 35.2 प्लस में, सेकंड टेम्परेचर 31.1 प्लस में 27.6 और प्लस में 31.8 और प्लस में 29.3 और प्लस में 23.8। तो हम एक एवरेज टेम्परेचर बता देंगे। देखिए अगर मान लीजिए समर सीजन है आपके पास, राइट, समर सीजन है 1 2, है ना,
1 2 3 4 5 6 6 है ना टोटल, 6 से डिवाइड कर देंगे, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। समर सीजन है और समर सीजन के आसपास का ये टेम्परेचर अच्छे से देख लीजिए, तो किस दिन कम है किस दिन ज़्यादा है। तो अभी हम करते क्या है, कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि यार लास्ट 1 वीक का जो एवरेज टेम्परेचर रहा है वो 30 रहा है, 30 आया हुआ है, तो वो हमें पता कैसे चलता है। इसी टाइप से लास्ट वीक के अलग अलग डे का टेम्परेचर का हम क्या निकाल लेते हैं, मीन निकाल देते हैं। चलिए मीन निकाल देते हैं फटाफट। ऑफकोर्स इनको ऐड करने की हमें नीड पड़ेगी, तो डेसिमल वाले में हो सकती है गलती, तो फटाफट कर देता हूँ मैं ऐड 35.2 बीच में प्लस, फिर क्या आपके पास 31.1 प्लस, ओह पॉइंट तो लगाया ही नहीं, प्लस 31.1 प्लस, और भी प्लस कर सकते हो ना, ठीक है। उसके बाद आ चुका 27.6 फिर प्लस, और क्या आ जाएगा 31.8 प्लस, फिर क्या आ 29.3 फिर प्लस, फिर क्या आपके पास 23.8 अब आ गया 178.8 और अब इसको हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास आएगा 29.8 और ऑफकोर्स ये किस में आने वाला है, डिग्री फ़ारेनहाइट में, क्योंकि हमने रिकॉर्ड किस में करा था, डिग्री फ़ारेनहाइट में। और ये आपका एवरेज टेम्परेचर है पूरे 1 वीक का, जो भी मंडे टू सैटरडे आपके पास गिवन है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, डन है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के पास चले जाते हैं अब हम। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो आपके पास यहाँ पे गिवन है, इफ़ द मीन ऑफ, समझिएगा 6 है 8 है 9 है x है और 13 है, इसका जो मीन गिवन है, इन सब का ही जो आपके पास मीन गिवन है ना, मीन वो है आपके पास कितना है, 10 है। कितना आपके पास 10 है। देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। अगेन हम समझेंगे यार अपने को मीन मालूम ही नहीं है ना, तो इनका क्या निकाल देंगे, मीन निकाल देंगे। तो इसका मीन निकालेंगे तो x के ऊपर बार इज इक्वल टू, सबको ऐड कर दो, 6 + 8 + 9 + x + 13 और कितने नंबर है 5। समझ में आ रही है बात। चलिए ये आ जाएगा x के बाहर ऊपर इज इक्वल टू 8 से 14, 14 और 13 कितना हो गया 27। समझ में आ रही है बात। 27 और 9 कितना हो गया 35, 3 उधर जाएगा है ना, तो कितना होगा 30, 30 और 6 36 आएगा 36 और ये प्लस का x नहीं रहेगा डिवाइडेड बाय 5। अब मीन तो आपको मालूम है ना, तो यहाँ पे 10 रख दीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अपने को अब x की वैल्यू निकालनी है। हमने मीन निकाल लिया और मीन को किसके इक्वल रख दिया, 10 के इक्वल, क्योंकि वो मीन गिवन था। इससे इसको करेंगे 36 प्लस का x इज इक्वल टू 10 × 5 = 50। x की वैल्यू निकलें 50 में से माइनस कर दीजिए, उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ गया 14। खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। समझ में आ रही ना बात, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के पास चले जाते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द मीन ऑफ द हाइट ऑफ 6 गर्ल इज 148। अगेन आपके पास सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। और हमारे पास कहता है कि 5 गर्ल्स की जो हाइट है वो इंडिविजुअली गिवन है, तो हमें 6th गर्ल की हाइट बताइए। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ 6th गर्ल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, क्योंकि सबके जो आपके पास हाइट गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मीन निकाल देते हैं। x के ऊपर बार इज इक्वल टू कितना है 142 प्लस का 154 प्लस का 146 प्लस का 145 और प्लस का 150 और 6th वाली गर्ल का कितना हाइट x है। समझ में आ रही है ना। मैं आपको बताता हूँ, 5 गर्ल्स है जिनके हाइट आपको सेंटीमीटर में मालूम है, 6th गर्ल की हाइट नहीं मालूम है, उसको हमने x मान लिया और इसका मीन गिवन है 148। तो इसका मीन निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड करूंगा ना, तो ये यहाँ पे इसकी जगह क्या रख सकता हूँ मैं 148 रख सकता हूँ। अब इनको ऐड कर दीजिए फटाफट, आ जाओ भाई मोबाइल। 142 प्लस में 154 4 प्लस में 146 प्लस में 145 प्लस में 150 737 और प्लस में आ जाएगा x और डिवाइडेड बाय में 6। अब क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 737 प्लस का x इज इक्वल टू 8 छक 8 × 40 8 छक 48 का 8 बच गए 4 4 छक 24 4 28 बच गए 2, ये आ जाएगा 28। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। 2 ही आएगा ना, 6 2 8 आना चाहिए ना। चलिए 8 छक 48 के 8 बच गए 4 4 छक 24 4 28 बच गए 2, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 888 में से माइनस कर दीजिए 737, तो x की वैल्यू कितना बचेगा 15 और ये कितना बचेगा 151 सेंटीमीटर। ये एक एवरेज बेसिकली एवरेज कह रहा हूँ
सिक्स गर्ल की जो हाइट है एक्स की वैल्यू है ना वो निकल कर आ जाएगी 151, और क्योंकि सेंटीमीटर में बाकी सबके थे तो इनके भी आंसर क्या आने वाले हैं आपके पास सेंटीमीटर में ही आने वाले। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? ये हमने अभी तक डिस्कस करे हैं सिर्फ और सिर्फ अप टू क्वेश्चन नंबर 8। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम किसी को? नॉर्मल से लगे होंगे अभी तक तो, है ना? तो चलिए आगे के भी क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। तो अभी तक जो था वो बेस्ड था आपके पास सिंपल मीन के ऊपर, बट अब जो आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं फ्रॉम 9 टू ऑनवर्ड क्वेश्चन, वो डिपेंड रहेगा आपके पास एक्सरसाइज भी इसमें गिवन रहेंगे, है ना? एक्सआई और एफआई आपको मालूम है ना, लास्ट के 3 वीडियोज में सारी चीजें क्लियर करवा दिया मैंने। चलिए अब आपको मैं बताता हूं, यहाँ पे आपके पास जब तक आपके पास क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि मीन आप स्पेसिफिकली इसी मेथड से निकालिए, तब तक आप डायरेक्ट मेथड का यूज कर लीजिए, सबसे ज्यादा आसान सा मेथड और छोटा सा मेथड फटाफट हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास वेट गिवन है केजी में, तो उसको मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा, एक्सआई मालूम है ना, और दूसरा आपके पास जो नंबर रहेंगे आपके पास उसको हम एफआई बोलेंगे। तो ये रहेगा आपके पास 60 है, 63 है, 66 है, 72 है, और फिर क्या आपके पास 75 है। और इसके जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने हैं, वर्कर्स है 4 5 3 1 2, 4 5 3 2 1, 1 2 है। चलिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है। समझ में आ रही बात? 4 5 3 और 1 और 2। अब अपने को क्या करना है, मीन निकालना है, वेट का, है ना, मीन निकालना है। चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मीन का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? आपको एफ आई एक्स आई मालूम है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए सिग्मा, सॉरी सिग्मा मत लिखिए, है ना, सिग्मा का मतलब एडिशन, सम करना, तो वो तो हम बाद में करेंगे। पहले आपको क्या करना, देखिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं करवा रहा हूँ, है ना। कंसेप्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लास्ट के 3 वीडियोज में मीन 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 बोले तो 3 टाइप के मेथड से मीन और एक सिंपल वाला बोलिए 4 मीन आपको मैंने करवा दिया है। तो जब तक आप उन तीनों को बहुत अच्छे से नहीं देखेगा तब तक आपको यहाँ पे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए एफ आई एक्स आई निकालेंगे, जिनको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 चौके 24, 5 15, 5 बच गए, 1 6 5 30 और 1 31, उसके बाद 6 18, 1 6 18 1 19, यह आ जाएगा 72 और 75 दूना 150, खत्म बात। अब सिग्मा लगाए मतलब इसको जोड़ देना, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल दीजिए यहाँ से, तो कितना आ जाएगा आपके पास, जोड़ दीजिए, 5 4 9 8 17 2 19 के 9 बच गए, 1 3 है ना, 1 बचा था ना, 3 हो गया, 4 हो गया, 9 4 13 7 20 5 25 के 5 बच गए, 2 2 3 5 और 1 6 और 1 यहाँ पे आ गया 7, 759। और सिग्मा एफ आई नीचे चाहिए, अच्छे से देख लीजिए, तो इसको भी ऐड कर देंगे, 5 4 9 9 3 12 12 3 15। चलिए इनको अब डिवाइड कर दीजिए रख के, 759 डिवाइडेड बाय में 15। समझ में आती है बात? डन है। चलिए तो इसको मैं फटाफट डिवाइड करके देख लेता हूँ कितना आ रहा है, 759 डिवाइडेड बाय में 15, 50.6। यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है, ये तो बिल्कुल ही अलग आ रहा है। ये मैंने 72 यहाँ पे लिखा भी है, हाँ लिखा तो है, सारी चीज़ एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ, 1 मिनट। 60 63 66, फिर कितना आपके पास 72 और 75, फिर यहाँ पे 4 5 3 और 1 और 2। अब मैं मल्टीप्लिकेशन चेक करता हूँ अच्छे से, ओहो यहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने, 6 चौके 24 आएगा और 0 लगाना भूल गया, तो 240 आएगा। अब इसको अच्छे से ऐड कीजिए, तो आ जाएगा 8 5 13 2 8 5 13 और 2 15 5 बच गए, 1 5 1 6 6 9 6 15 और 7 22 और 5 27 के 7 बच गए, 2 2 2 4 3 7 1 8 और 1 आ जाएगा आपके पास 9, तो ये आ जाएगा आपके पास 975। समझ में आ रही है बात? चलिए 15 से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 15 6 90, 7 बजा 15 पिछे 75, 65। तो मीन जो आएगा वो 65, और जो भी आपके पास एक्सआई रहेगा, क्योंकि ये वेट था और केजी में गिवन था, तो वो आ जाएगा आपके पास 65 केजी। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? ठीक है, डन है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश, डन, टाटा बाय बाय। समझ में आ रही है ना बात? अब यहाँ पे आपके पास एक्स आई की जगह दूसरा आ जाएगा और एफ आई की जगह दूसरा आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके पास, एक्स आई और फिर आ जाएगा आपके पास एफ आई। लीजिए अब इनके वैल्यूज में चेंज कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर भी चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा आपके पास, 10 10 11 12 और 13 और साथ में 14 तक डायरेक्ट मेथड से ही करना है आपके पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। समझ में आ रही है बात? ऑलरेडी, क्योंकि किसी स्टूडेंट का डाउट था तो 14 को मैंने एक सेपरेटली एक वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं मैं, तो वहां से आपको देख लीजिएगा, ऑफकोर्स प्लेलिस्ट में ही मिलेगा इसी के, ठीक है ना।
तो XI लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का कितना है आपके पास 90 है, फिर 110 है, फिर 120 है, फिर 130 है, फिर 150 है, फिर 12 14 13 11 है 12 14 13 11, फिर आ जाएगा आपके पास 10। अब फटाफट यहाँ पे क्या कीजिए FI XI निकाल दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको करेंगे तो 12 दें 120, 12 में 108 होता है, और ये जीरो लगाना नहीं भूलना, अभी भूल गया था मैं। 11 14 14 है ना, 14 14 154 और एक जीरो। चलिए इसको करते हैं 12 13 13 12 13 12, कितना आ जाएगा 13 दूना 26, फिर आ जाएगा 13 156 और एक आ जाएगा जीरो, फिर 13 11 13 13 143 143, और ये आ जाएगा जीरो, और ये आ जाएगा 1500। खत्म बात सर, ठीक है। हमने इनको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सिग्मा FI XI चाहिए अपने को, तो मल्टीप्लाई इनको ऐड कर दिया 0 8 4 12 6 18 3 21 के एक बच गए 2, 5 2 7 5 12 और 4 16 5 21 के एक बच गए 2, 3 4 5 6 7 7 7 1 1 0, इसको ऐड कर दीजिए है ना। 2 4 6 3 9 1 10 के जीरो बच गए 1 2 3 4 5 6 60 आ गया। तो सिग्मा FI कितना आ गया आपके पास 60 आ गया। तो आपको पता है मीन का फॉर्मूला रहता है सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय में सिग्मा FI, तो आ जाएगा 7110 डिवाइडेड बाय में 60। इससे इसको उड़ा दीजिए और इसको क्या कीजिए फटाफट डिवाइड कर दीजिए। तो 711 को आप डिवाइड कर दीजिए कितने से 6 से, कितना आ गया 118.5 118.5 और ये भी किस में आएगा आपके पास, ये भी XI किस में थे केजी में, तो ये भी किस में आंसर दे देगा आपके पास केजी में। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। चलिए ये तो रुपीज़ में थे, तो केजी कहाँ से आ जाएगा, ये तो रुपीज़ में है ना, सॉरी मुझे लगा केजी में है, तो ये आपके पास रुपीज़ में आ जाएंगे, ठीक है ना, ये रुपये आ जाएंगे, खत्म बात, ठीक है ना। डेली वेजेस थे ये, डेली है वीकली, हाँ डेली वेजेस थे, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 की कहानी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 के पास। कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें तो इससे आसान क्वेश्चन आपको क्या ही मिलेंगे, समझ में आ रही ना बात, इससे आसान क्वेश्चन आपको क्या ही मिलेंगे यार। चलिए 11 पे चलते हैं, फिर से सेम क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें आपके पास फिर से XI है आपके पास गिवन है, और वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 में 58, फिर है 60, फिर है 62, फिर है 64, फिर है 66 और फिर है 74। थोड़ा सा 66 है यहाँ पे है ना, चेक करते हैं 58 60 62 है ना, फिर आ जाएगा 64, फिर 66 74, ठीक है। उसके बाद है आपके पास फ्रीक्वेंसीज, और वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का 20 25 15 8 12, 20 25 15 8 12 के बाद है आपके पास 10, ठीक है। चलिए अब मीन हाइट निकालना है तो निकाल देते हैं, ये वाले हाइट है आपके पास। FI XI निकाल दीजिए फटाफट। 8 दूना 16 के 6 बच गए 1, 5 दूनी 10 1 11 और एक आएगा 0, ठीक है ना, ये आ गया आपके पास 80, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी कर दीजिए 25 छक 150 होता है और एक 0, तो आ गया इतना आ गया 1500 आ गया। चलिए इसको कर देते हैं 62 को 15 बार में, तो ये आ जाएगा 10 के 0 बच गए 1, 6 25 30 और 1 31, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 62, तो आ जाएगा 3 0 6 3 9 930। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं सो दैट ऐड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 8 के 32 के 2 बच गए 3 है ना, 8 के 32 के 2 बच गए 3, 6 48 और 3 51। आगे चलते हैं 66 और ये आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 7 12 1 7 12 1 13 और यहाँ आ जाएगा 6 6, कितना आ जाएगा 7 9 2 2 9 7 7 792 792, यहाँ कितना आ जाएगा 740, ठीक है। अब मीन का फॉर्मूला मालूम है ना, मीन का फॉर्मूला बार बार लिखिए, हर क्वेश्चन में लिखिए, ठीक है ना। सिग्मा FI अपॉन में XI, ऐड करिए 2 2 4 6 3 9 1 10 10 9 19 4 23 के 3 बच गए 2 2 1 3 3 2 3 3 5 8 8 9 17 17 5 22 22 22 22 और 7 29 29 और 7 37 के 6 बच गए 3 3 और 2 5, इतना आ गया। तो ये आ गया आपके पास सिग्मा FI XI, और यहाँ से निकाल दीजिए सिग्मा FI, ऐड कर दीजिए 5 5 10 और इसको 8 यहाँ पे रखते हैं, 5 5 10 8 18 2 20 के 0 बच गए 2 2 2 4 6 7 8 9 90। चलिए डिवाइड कर दीजिए। अब मेन का मतलब ये आ गया ना ऊपर 5 6 3 4 और डिवाइडेड बाय में 90 बोले तो 90। अब इसको मैं फटाफट एक बार डिवाइड करता हूँ तो 5 6 3 4
5634 डिवाइडेड बाय में 90, 62.6 बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आंसर आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आपके पास केजी में था शायद, है ना? तो एक बार चेक कर लेता हूँ, केजी में था ना क्वेश्चन नंबर। ये हाइट है, सेंटीमीटर में था तो ये आंसर आएगा आपके पास सेंटीमीटर में। खत्म बात, समझ में आ रही बात? ठीक है, अब देखिए अब तो क्वेश्चन नंबर जो 11 था वो सिंपल वाले क्वेश्चन थे। अब कहीं ना कहीं 12 और 13 में आपके पास ट्विस्ट है। अब क्या ट्विस्ट है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। और इस टाइप का एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल में करवा रखे हैं। जी हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली मैंने आपको क्या कहाँ पे करवा रखे हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल में मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ रही है ना बात? अगर अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर मतलब बोले तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के वीडियोज देख लिए होंगे तो कहीं ना कहीं आप इन क्वेश्चनों को उड़ा दिए होंगे। अभी तक नहीं फिर भी उड़ा है, फिर भी कोई डाउट है तो आइए करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपके पास xi गिवन है आपके पास कुछ इस तरह से। पहले आपके पास 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर 24 है, फिर 30 है और फिर 36 है। उसके बाद हमसे यहाँ पे कहा जाता है कि fi है, फ्रीक्वेंसीज है 5 4 p 5 4 p 5 4 p, फिर 6 4 6 6 4 6। लीजिए इसके बाद हमें यहाँ पे एक चीज़ और गिवन है जिसे हम कहते हैं क्या, मीन। वो है आपके पास 21.6। कितना आपके पास 21.6। देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ p। अब समझिएगा p की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। बड़ा ही छोटी सी, बहुत ही ज़्यादा छोटी सी चीज़ है, समझिएगा। सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे हम, कुछ भी अलग नहीं जाएंगे, अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30, इसको करेंगे 12 चौक 48, इसको करेंगे 18 इंटू पी, है ना। 24 5 80, 24 5 120 होता है और 24 छक 144 144, इसको करेंगे 30 चौके 120 और 36 छक 216। 36 छक कितना हो जाता है आपके पास 216। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से आगे की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, मतलब अब ऐड कर दीजिए इसको, क्योंकि मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या आपके पास सिग्मा fi xi और डिवाइडेड बाय में सिग्मा fi। अब मीन तो मालूम है 21.6 है, सिग्मा fi xi क्या आएगा इनको ऐड करके। बट ध्यान रहे इसको मत ऐड कर दीजिएगा क्योंकि इसमें p है, और जब इसको ऐड कर दीजिएगा तो इसको मत ऐड कर दीजिएगा। तो ये 8 4 12 12 12 12 12 8 4 12 और 6 18 के बच गए 1 4 4 8 4 12 2 16 और 1 17, बच गए 1, है ना। और 1 1 1 2 2 2 3 3 2 5। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 8 4 12 6 18 बच गए 1 3 1 4 4 8 4 12 2 14 और 1 15 ही आएंगे यार, मैंने 17 बोल दिया, ठीक है। और 1 आ जाएगा 1 1 2 2 3 और 2 5, ठीक है। और प्लस में ये 18 भी जरूर लिखना है क्योंकि उसको हमने ऐड नहीं करा, अब ऐड करा है। जब p की वैल्यू पता चलेगा पुट करूंगा फिर अपने आप ये पूरा ऐड हो जाएगा। और ये निकाल दिया आपने सिग्मा fi xi। समझ में आ रही है बात? चलिए अब सिग्मा fi निकाल लेते हैं फटाफट। इसको छोड़ दीजिए, 5 4 9 6 15 4 19 6 25 25 और प्लस p आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 558 आया था ना, 558 और प्लस का कितना आएगा 18p और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा 25 प्लस का p। तो कहीं ना कहीं देखिए क्वेश्चन आसान सा है, बस आपको p की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से डेसिमल हटाइए, नीचे 10 ले जाइए, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको करूँगा तो आ जाएगा 5580 और प्लस में वो आ जाएगा 180p और इक्वल टू में। यहाँ से करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो 216 को मैं 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 216 मल्टीप्लाई 25 5400 आ रहा है, 5400 और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 216p आ जाएगा। समझ में आती बात? ठीक है। अब p वाले को एक साइड कर दीजिए और नंबर वाले को एक साइड। तो इसको मैं उधर भेज देता हूँ और इस वाले नंबर को इधर ले आता हूँ। तो 5580 और में से माइनस हो जाएगा 5400 और 216 में से ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 180p। दोनों में p वाले को एक साइड कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए 5400 चला जाएगा तो 180 बचेगा इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कर दीजिए 216 ना तो 80 16 36 बन जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रही है ना बात? ओके तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 216 में से 180 चला गया, कितना बच गया इधर 20 बच गया, इधर 16 36 बच गया p। चलिए p की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 180 डिवाइडेड बाय में 36। आता हूँ 10 मिनट में। रुकिए सुनिए। हाँ बोलिए। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 15 मिनट में आ जाऊँगा। आप इसको 6 से 6 टाइम में कैंसिल करिए, 30 इसको कैंसिल कर दीजिए 5, ठीक है। ओके तो हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ चुकी है निकल कर 5। तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर है या नहीं सही। बिल्कुल करेक्ट है और यहाँ पे हमने निकाल दिया। समझ में आती है ना बात? ठीक है
चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कहीं ना कहीं जैसा आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है वैसा ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 भी है। समझ में आती है ना बात। चलिए तो अब मूव करते हैं 13 की ओर। बस उसमें फर्क क्या है, उसमें xi में से गायब कर रखा है, इसमें fi में से गायब कर रखा है और उसमें xi में से गायब कर रखा है। तो चलिए कर देते हैं गायब क्वेश्चन नंबर 13 को। तो यहाँ पे आपके पास इफ द मीन ऑफ द, अब अगेन आपके पास आपके बार मीन गिवन ही रहेगा, है ना। मीन तो हर बार आपके पास गिवन ही रहेगा। जब भी आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन गायब करेंगे, यहाँ से पी की वैल्यू निकालनी होगी, एक्स वाई कुछ भी, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ से एक्स आई हो गया 13 क्वेश्चन, 10 15 पी, 10 15 पी 25 30। ओके, अब यहाँ पे एफ आई की वैल्यू कितनी है, 5 4 पी, सॉरी 13 में ये सही कह रहा है, 10 15 पी और 25 30। यहाँ पे कहते हैं 5 10 7 8 2, 5 10 7 8 2, खत्म बात। ठीक है, चलिए पी की वैल्यू निकालते हैं, 7 8 2, 5 10 7 8 2। और हमें मीन कितना दे रखा है वो चीज़ एक बार लिख लेता हूँ, ज़रूरत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 का मीन है 18.75, 18.75। चलिए पी की वैल्यू निकालना है अब अपने, है ना। चलिए अब करते हैं काम। कहीं मैं रास्ते से नहीं भटकूंगा, अपने को जो मीन के फॉर्मूले में चाहिए वही निकालूंगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई। तो एफ आई एक्स आई को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 50, इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 150, इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 7p, इससे करूंगा कितना आएगा 25 के 100 200 आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 60। चलिए सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल देते हैं, कैसे करके, इसको ऐड करके, बस इसको नहीं जोड़ना, और जब इसको जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसको मैं तो जोड़ेंगे तो सिंपल नंबर आ जाएगा सिग्मा एफ आई 10 5 15 7 22 8 30 2 32, खत्म बात। ठीक है ना। चलिए यहाँ की बात करते हैं, इसको छोड़कर जोड़िए। तो ये तो वैसे जुड़ जाएंगे, इसको कीजिए 200 हो गया, 200 400 460 460, और प्लस में कितना बच जाएगा 7 का पी। समझिएगा यहाँ पे 7p मैं अलग से प्लस में रख रहा हूँ, क्योंकि पी की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं पता कि मैं इसमें ऐड कर दूँ, गलत है। ध्यान रखेगा कि आप 467p करो, बिल्कुल गलत। ठीक है ना। चलिए अब वहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिया, आपको मीन मालूम है भैया, तो मीन की जगह 18.75 रखे, इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह क्या रखेगा 460 प्लस का 7p, और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई की जगह क्या रखना है आपने 32। ये तो और भी ज़्यादा आसान है, डेसिमल हटाइए, ये तो क्वेश्चन नंबर 12 से भी आसान है। डेसिमल हटाइए, नीचे 100 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 460 में 00 और प्लस में 7 में 00p इज इक्वल टू, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं एक बार कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ, 1875 को मल्टीप्लाई कर दो कितने से 32 से, तो ये आ जाएगा 60,000, 60,000। समझ में आ रही है ना, 60,000 ही है ना। हाँ, तो यहाँ से 700p ऐसे ही रखिए, ये उधर चला जाएगा तो 60,000 में से माइनस हो जाएगा 46,000, तो यहाँ से आ जाएगा 700p और इज इक्वल टू, माइनस कर दिए कितना बचा 14,000 बचा ना, 14,000 बचेगा ना। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 7p आ जाएगा इज इक्वल टू 14,000 डिवाइडेड बाय में 7,000, 3 0 3 0, ये तो गलत हो गया, नहीं ये 700 ही है, सॉरी ये कितना था आपके पास 700 ही था। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2 ही 0 कटेगा, ये ऐसे बचा यहाँ पे, और 2 0 को उड़ा दीजिए, कितना बचा 7 से 2 बार में 20, पी की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब वही तो सोचो, मैं अभी देखा मैंने यार पी की वैल्यू 20 आया हुआ है इसका, मैं काटूंगा यार सिर्फ 2 आएगा, मतलब 1 0 की कमी है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास कुछ गलत होता है तो फिर से उसको रीचेक करने की कोशिश कीजिए। समझ में आ रही है बात। और ये कहानी होगी आपके पास क्वेश्चन नंबर बोले तो कौन सा है 13। चलिए अब आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्वेश्चन नंबर 14 का एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि एक स्टूडेंट का डाउट था जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, अलग अलग दो बेसिकली 2 फ्रीक्वेंसी गायब थे, तो स्पेशल एक इसी क्वेश्चन का वीडियो बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बेसिकली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो किस मेथड के ऊपर बेस्ड था, तो डायरेक्ट मेथड पे, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन और हैं आपके पास, और ये जो 2 क्वेश्चन है आपके पास वो बेसिकली जो बेस्ड है वो है आपके पास अलग अलग 2 मेथड पे, जो कि मैंने आपको लास्ट 3 वीडियो में मेन के में करवा दिया है। जी हाँ, करवा दिया है। समझ में आ रही है ना बात। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इसमें कहता है यूजिंग द एज्यूम्ड मीन मेथड कैलकुलेट मीन, है ना। तो अब पहले मैं यहाँ पे एक्स आई वगैरह लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 में, है ना, कि एक्स आई कितना कितना गिवन है, वो है आपके पास 950 फिर 1000, 950 फिर आ जाएगा 1000 फिर 1050 फिर 1100 फिर 1150
फिर आ जाएगा आपके पास, नहीं सेम गैप नहीं है, 1100 तक तो ठीक था, फिर 1250 दे दिया, 1250, फिर आ जाएगा आपके पास 1500, फिर आ जाएगा आपके पास 1600 यहीं पे। नेक्स्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी देख लीजिए कितना है, 24 18 13 15, 24 18 13 15, फिर है 20 11 9, 20 11 9। अब हमें यूज करना है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई और डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिर्फ डी आई एक्स्ट्रा आया और ए एक्स्ट्रा आया है। तो ए के केस में हमने आपसे क्या बोला हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इधर छोड़ दीजिए और 3 ऊपर छोड़ दीजिए, जो बीच का है वही आपके पास क्या है, ए है, खत्म बात। तो ए पता चल गया। अब डी आई निकालना है आपने, तो डी आई का एक नया कॉलम बना लीजिए भैया। तो डी आई जो होता है वो होता है एक्स आई में से माइनस करते जाइए किसको, ए को। मतलब अगर आपने यहाँ पे एक्स आई लिया 950, तो उसमें से ए को माइनस कीजिए, तो 950 में से 1100 जाएगा तो माइनस का 150 बचेगा। जी हाँ, माइनस का 150 बचेगा। नेगेटिव साइन को आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात में आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दूसरे आपके पास एक्स आई माइनस का ए, मतलब इसमें से माइनस करना है 1100, तो माइनस का 100 बचेगा। उसके बाद इसमें से माइनस करना है 1100, सब में से माइनस कर दिया, क्योंकि एक्स आई में से माइनस करते जाना है ए को। इसमें से माइनस करेंगे माइनस का 50, इसमें से माइनस करेंगे 0, इसमें से माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1100, तो 400 आ जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो 500 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब यहाँ पे आपको एफ आई डी आई की नीड पड़ेगी, तो एफ आई और डी आई निकाल दीजिए, मतलब इसको और इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। चलिए तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लूँ क्या, वैसे हो जाएगा ना, 24 और 15, 24 बचे 120, फिर आ जाएगा 24 2 नहीं 3 360 360 आ जाएगा 360, और एक इसका 0 3600 और माइनस है तो बिल्कुल माइनस लगा दीजिए। समझ में आ रही बात। इसे इसको करेंगे तो माइनस का 1800, इसे इसको करेंगे 13 बचे 65 और एक 0, तो 650 आ जाएगा, 650 और अभी माइनस का। इसे इसको करेंगे तो 0, इसे इसको करेंगे तो 15 दूना 30 और ये आ जाएगा 00, ठीक है 3000। इसे इसको करेंगे 11 चौक 44 और ये आ जाएगा 00, और इसको करेंगे 9 पचे 45 और ये आ जाएगा आपके पास 00। अब इनको क्या कर दीजिए, प्लस माइनस कर दीजिए, बिकॉज वी नीड सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई डी आई, सॉरी एक्स आई क्या, सिग्मा एफ आई डी आई। तो हमें एफ आई और डी आई को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये है आपके पास, तो आ जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई। इनको ऐड कर दीजिए। आपको मैंने पहले बोला था नेगेटिव वाले को अलग सॉल्व कर लीजिए, पॉजिटिव वाले को अलग सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर प्लस माइनस कर दीजिए। तो इनको अगर मैं ऐड प्लस माइनस कर दूँ तो 36 और 18 कितना हो जाएगा, 54 और 5400 हो गया, और 660 60 50, मतलब 6050 आ जाएगा, 6000, और ये माइनस का रहेंगे। आप प्लस वाले कर लो, कितना आ जाएगा, 4000 4000 8000 3000 11000 और 11900, प्लस में है आपके पास 11900, 1100 है ना, हाँ 11900 आ जाएगा, और ये 6000 है। कहीं ना कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना, हज़ार में ही है ना, 4000 4000 8000 और 3000 11000 11500 400 900 11900, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गया। चलिए कोई बात नहीं है ना, 11900 ही है ना, हाँ नहीं 11900, हाँ 11900 ये। इसको प्लस माइनस करिए, कितना बच जाएगा आपके पास, 11900 में से माइनस प्लस माइनस करिए, माइनस का 6050, ये 0 का 0 रहेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे ठीक है, और ये आ जाएगा 5850, और यहाँ पे ऐड कर दीजिए सिग्मा एफ आई, नीचे चाहिए ही चाहिए, तो इनको ऐड कर दीजिए, 8 4 12 3 15 5 20 1 21 और 9 30 के 0 बच गए 3 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 110। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स आई इज इक्वल टू, ए के जगह रख दीजिए 1100, और प्लस में इसके जगह आ जाएगा आपके पास 5850 और डिवाइडेड बाय में 110। तो x के ऊपर बार इज इक्वल टू मैं 1100, और पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो 5850 को मैं डिवाइड कर देता हूँ कितना, 110 से, तो 53.18 आ रहा है, 53.18 आ रहा है। तो x के ऊपर बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनको ऐड कर दीजिए, तो 1153.18 आ जाएगा। तो आंसर एक बार चेक कर लिया जाए, क्या बात है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
तो ये कहानी है आपके पास। क्वेश्चन नंबर बोले तो अच्छा, वीकली वेजेज रुपीज़ में था, तो यहाँ आंसर जो लिखा जाएगा आपके पास लास्टली क्या लिखा जाएगा आपके पास, रुपीज़ में। क्या इतनी बात समझ में आती है? डन है। तो चलिए 2-4 मिनट और दीजिए और लास्ट क्वेश्चन को फटाफट क्या करते हैं, निपटा देते हैं। और इसमें आपके पास जो गिवन है वो आपके पास सिंपली है स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या है आपके पास, एक छोटा सा चेंज रहता है स्टेप डेविएशन मेथड में। मैं आपको समझाता हूँ क्या है। तो एक बार मैं फटाफट इसको क्या करता हूँ मिटा देता हूँ। तो अगर अभी तक भी अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी फिर ज़िंदगी में क्या ही किया है ना। इतनी सारी चीज़ें करवा दिया और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, बताओ यार ये क्या बात हुई। चलिए, नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इसमें चेंज भैया कुछ इस तरह रहता है, मल्टीप्लाई में एच रहता है और डी के जगह पे आ जाता है यूआई, समझिएगा अच्छे से। तो अब ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी करवा रखा है सॉल्ड एग्जाम्पल में, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो एक्स आई ले लीजिए, ये आ जाएगा 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये आ जाएगा आपके पास 24। फिर आपके पास एफ आई भी गिवन है यहाँ पे। तो एफ आई आपके पास 170, फिर आ जाएगा 320, फिर आ जाएगा 530, फिर आ जाएगा 700, फिर आ जाएगा 230, फिर आ जाएगा 140, फिर आ जाएगा 110। चलिए, ये सारी कहानी लिख दी है हमने। अब हम फटाफट क्या करेंगे, यहाँ के अकॉर्डिंग अपना काम कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले ए पता करा जाए। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 3 हटा दो नीचे, 3 हटा दो ऊपर, ए की वैल्यू आ गई 21, 21। अब हमें जो करना है वो पहले यू आई निकालने का है। जैसे यू आई पता चलेगा फिर मैं एफ आई और यू आई निकालूंगा। मतलब पहला काम है यू आई निकालने का। यू आई का फॉर्मूला रहता है एक्स आई माइनस ए और डिवाइड कर देना आपको एच से। मतलब इनके बीच में जो रहेगा गैप उससे x2 माइनस x1 करेंगे तो 1 आएगा, तो नीचे तो 1 ही रहेगा, तो नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम हो गया। और ए के जगह, इन दोनों की जगह तो नंबर तो फिक्स कर दिए, ए और एच की जगह। समझ में आ रही है, बट पता होना चाहिए यहाँ ए और यहाँ पे एच होता है। इनको फिक्स कर दीजिए और नीचे ये 1 लिखने की भी अब जरूरत नहीं है। अब जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि नीचे 1 है। 2 रहता है तो लिखने की जरूरत पड़ती है क्योंकि कैंसिल करना पड़ता है। और अब इसको सॉल्व करते जाइए। 18 माइनस 21, जब पहला वाला एक्स आई की वैल्यू लेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3, यहाँ से माइनस का 2, यहाँ से माइनस का 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। समझ में आ गई बात, डन है। चलिए, अब एफ आई यू आई निकाल दीजिए। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया। इससे इसको करेंगे 17 या 51 और एक 0 है तो 0 और माइनस है तो माइनस, 32 दूना 64 और एक 0 है 0 और माइनस है तो माइनस। इससे करेंगे तो माइनस का 530, इससे करेंगे तो 0, इससे करेंगे तो 230, इससे करेंगे तो 140, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 1 1 नहीं है। 14 दूनी 28 है ना, 14 दूनी 28, 280 और यहाँ से करेंगे तो 11 33, 330, खत्म बात। अब इनको प्लस माइनस कर लीजिए, इनको प्लस माइनस कर लीजिए, फिर दोनों का प्लस माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, सिग्मा एफ आई डी आई आ जाएगा। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, ठीक है। चलिए करते हैं। 500, 600, 1100 और 500, 1600 है ना। 1600 और अंदर अंदर जोड़ देते हैं, 4 3 7 1 8, 1680। तो माइनस का 1680 हो गया और इनको जोड़ते हैं 200 200, 400 और 300, 700 700 हो गया और 30 30 60 और 80 800 840 प्लस का 840। तो 1680 में से माइनस कर दीजिए 840, कितना बचा, 840 बच गए ये तो है ना, और माइनस का बच जाएगा तो माइनस का लिख दीजिए, माइनस का 840। और यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, इनको भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इधर से करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 0, 7 2 9 3 12 3 15 4 19 1 20 के 0 बच गए 2, 2 1 3 2 1 3 3 6 5 11 7 18 2 20 1 21 और 1 22, 2200। यहाँ पे आ गया सिग्मा एफ आई। अब पुट कर दिए, सबकी वैल्यू मालूम है आपके पास। यहाँ पे 21 है, बीच में प्लस। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया, माइनस का 840 और डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई कितना है 2200 और मल्टीप्लाई में एच कितना है, इनके बीच में तो 1 है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए तो एक्स से ए आ जाएगा आपके पास 21 और माइनस का आ जाएगा 84 और डिवाइडेड बाय में 220। तो इनको एक बार डिवाइड कर देता हूँ, प्लस माइनस मैंने माइनस बना दिया है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए, तो यहाँ से आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाय में 220, 84 डिवाइडेड बाय में 220 तो कितना आ गया 0.38। तो x के ऊपर बार आ जाएगा आपके पास 21 माइनस का 0.38 और यहाँ से अगर आप माइनस कर दें कितना बचेगा 20.62 बचेगा, खत्म बात। ये आ गया आपके पास मीन। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, डन है।
तो फाइनली हमने एक्सरसाइज 16A को कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 का अलग से सेपरेट वीडियो बना हुआ है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसे लगे वीडियो। साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।